और अतुल जी, मैं आपसे बस ये समझना चाहती हूँ सर कि जिस तरीके के एग्जिट पोल के आंकड़े और उसमें कांग्रेस का सफाया, आप विलन आम आदमी पार्टी को बना रहे हैं, कह रहे हैं साहब बीजेपी की आम आदमी पार्टी से सेटिंग। लेकिन सर क्या आपको ये नहीं नजर आ रहा है कि बीजेपी तो कमोबेश अपना जो वोट परसेंटेज है उसको बचाने में कामयाब हो गई है? बीजेपी के खाते में तो वही करीब एग्जिट पोल का आंकड़ा दिखा रहा है, वोट परसेंटेज 49%। पिछली बार जब आप लोगों ने कड़ी टक्कर दी थी, कांग्रेस ने सो कॉल्ड बेस्ट अपनी लड़ाई गुजरात में लड़ी थी, तब भी बीजेपी तो 49% पर ही थी और तब भी उसने सरकार बनाई थी, तब भी कांग्रेस पिछड़ गई थी। तो फिर ये तो नाकामी कांग्रेस की है ना सर? ऐसा है रोमाना जी, मैंने एग्जिट पोल पे बात नहीं की, मैंने वास्तविकता पे बात की। मैंने कहा था एग्जिट पोल आ गया है, चलो ठीक है आप चर्चा कर रहे, कोई बात नहीं, एग्जिट पोल आने के हैं। और हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ था, पोल ऑफ पोल ने भी 13 दिया था, किसी ने तो हमें 3 सीट दी थी, किसी ने हमें 8 सीट दी थी और वास्तविकता में 31 सीट आई थी। तो मैंने एग्जिट पोल को लेकर बात ही नहीं की। मैंने बात यह की कि इनकी सेवा समर्पण की जो बात हुई थी, वो सेवा समर्पण क्या है? तो क्या बच्चों को ड्रग्स पिलाना इनका सेवा समर्पण है? जहां शराब बंदी है वहां पर जहरीली शराब पिलाना इनका समर्पण है? तो मैंने ऐसे सारे मुद्दे जो है वो गिनाए थे और कहा था कि इनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, वो एंटी इनकम्बेंसी को सख्त करने के लिए इन्होंने आपको लाया और मैंने वास्तविकता सामने रखी। जिनके ऊपर आपने रेड के ऊपर रेड की, जिनको आपने मेन दोषी ठहरा, चीफ अक्यूज जो ठहराया था, उसका नाम जब जो है वो एफआईआर से निकाल दिया जाता है और उसके बाद आपका प्रचार जो है वो लोकी पे आ जाता है। सर वो जो बात आप कह रहे हैं ना बार बार, दरअसल मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ था जो आप कह रहे हैं कि साहब एंटी इनकम्बेंसी को सख्त करने के लिए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो एंटी इनकम्बेंसी को सख्त करने की बात होती और अगर एंटी इनकम्बेंसी होती जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी के खाते में 49% वोट शेयर कैसे जा रहा होता सर? 49% वोट शेयर के साथ तो वो पहले भी जीतती आई है ना सर। मेरा सवाल यही था। आइए अपराजिता जी जवाब दे दें, उसके बाद में जपन जी का रुख कर रही हूं। अपराजिता जी आइए। ये तो एग्जिट पोल बता रहे हैं ना रोमाना जी। ठीक है सर। देखिए अतुल जी को सुना, एग्जिट पोल है ना ये। मैंने तो एग्जिट पोल की बात नहीं की, मैंने तो अतुल जी को 24 घंटा रुको इसकी बात की थी रोमाना जी। आप तो एग्जिट पोल पे लटके हुए हो। ठीक है सर, मैं तो उसी पर चर्चा कर रही हूँ सर, उसी पर चर्चा के लिए आपको भी बुलाया सर, और उसी के आधार पर आप भी ये कह रहे हैं कि साहब आपको बुला लिया था एंटी इनकम्बेंसी वोट को सख्त करने के लिए। आप भी उसी के आधार पर ही अपनी सहूलियत के हिसाब से दावे रख रहे हैं। अब जरा सा अपराजिता जी को सुनते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी सर। अपराजिता जी आइए। देखिए अतुल जी की स्थिति को मैं समझ सकती हूँ, या घबराहट है या बौखलाहट है। जानते हैं 8 दिसंबर को क्या होने वाला है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। 1990 में जब गुजरात में चुनाव हुए थे, उस समय कांग्रेस का सबसे खराब इलेक्टोरल परफॉर्मेंस था। 33 सीट आए थे और 31% वोट शेयर। मैं कह दूं बहुत विश्वास के साथ, इस बार वो जो 1990 का रिकॉर्ड है उसे कांग्रेस खुद तोड़ने जा रही है। ये 33 सीटों से भी कम सीटें मिलने वाली है कांग्रेस को, क्योंकि यहां ना नेता है ना नेतागिरी है। और मैं कह दूं कि नेतृत्व का अभाव, ये मैंने नहीं कहा, ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, जहां जिनसे बात हो रही है वो कह रहे हैं। तो जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इनका तो पत्ता साफ है, इन्हें रास्ता दिखा दिया गया है। और आप सब याद करें किस तरह से इन लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी को अपमानित किया। नीच और चौकीदार चोर है जैसे अपशब्द कहे, रावण कहा। और मैं कह दूं, जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजरात की जनता ने कांग्रेस को इस अपमान के लिए पनिशमेंट दिया है, दंड दिया है, मैं कहूंगी जी। और ये आप देखेंगे कि ये जो पूरी जो बातचीत थी, कटु शब्द थे, ये इनके पास ही लौट कर आ रहे हैं। और मैं कह दूं कि आज के दिन गुजरात के लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत चाहते हैं, उनसे बहुत लगाव है। तो जो उन पर प्रहार करेगा वो निश्चित तौर पर मैं कहूंगी चूर चूर हो जाएगा। जपन जी आपका आकलन क्या कहता है सर? ये सियासी जमीन कांग्रेस के पैरों के नीचे से गुजरात में क्यों खिसकती हुई नजर आ रही है सर? जपन जी। एक महिला नेता को बताऊं क्या वो मैं? देखिए 1985 से 90 के बीच नरेंद्र भाई मोदी आरएसएस से भाजपा में आए, ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी बने। उसके बाद आज तक गुजरात में भाजपा एक भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हारा नहीं है। तो ये तो कंटिन्यूस में चला जा रहा है। और इस बार भी अगर आप देखें, मैंने जैसे कांग्रेस के मुद्दे देखे, अब ड्रग पकड़ी जाती है तो हुआ क्या है,
अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान से सबसे नजदीकी पोर्ट गुजरात में है, कच्छ में है। तो वहां पे ड्रग आता है और यहाँ के पुलिस है, डीआरआई है, वो पकड़ते हैं और उसका नेटवर्क बस्ट करते हैं। यूपी जाके, महाराष्ट्र जाके, हरियाणा जाके, पंजाब की जेलों तक पहुंच गई है गुजरात की पुलिस। ठीक है। तो अब ये ड्रग जब बस्ट होता है, ड्रग को पकड़ते हैं, तो ये लोग यहाँ पे इश्यू उठाते हैं कि ड्रग का बड़ा कारोबार गुजरात में हो रहा है। तो ये इश्यू से ज्यादा बड़े इश्यू, जैसे ये जहरीली शराब का कांड हो गया, आप बड़ी तो बात कर रहे हैं सर। ऑफकोर्स ये दुखद कांड है, लेकिन ये कांग्रेस के शासन में भी होते थे, बहुत बड़े इसके रिकॉर्ड्स तो हैं। मतलब जनता तो के साथ, प्रॉब्लम ये है जनता कि के यहाँ साथ के जो जिन मुद्दे मुद्दों हैं, के मैं साथ 3 सीधा मुद्दे एक आपको जुड़ाव बताता बन हूं। सके, उन मुद्दों से गलत क्या बात कर विपक्ष रही हैं। भटकता हुआ नजर आ रहा है? इसीलिए क्या 2024 की लड़ाई जो है, शशि जी का रुख कर लेते हैं जरा, वो विपक्ष के लिए मुश्किल और बीजेपी के लिए आसान नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता से सीधा संवाद, जनता की नब्ज बढ़िया तरीके से वो जानते हैं और विपक्ष उसी को पकड़ने में और टटोलने में नाकाम। शशि जी, देखिए, एक बात तो तय है, पक्की है कि ब्रांड नरेंद्र मोदी, इस फैक्ट को झुटलाया नहीं जा सकता है और अभी तक पूरे विपक्ष में इसका कोई तोड़ नहीं मिल पाया है। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी खड़े हैं, ममता बनर्जी भी खड़ी हैं, कंसेंसस कोई बन नहीं पाएगा और वो एक अपने आप में एक ब्रांड है जी। तो जब ब्रांड का मुकाबला फ्रेगमेंटेड विपक्ष से होगा या कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आगे नहीं खड़ा होगा, तो 2024 की लड़ाई तो अपने आप आसान हो जाएगी। लेकिन ये देखना भी साथ में जरूरी है कि 2024 के आते आते क्या स्थितियां देश में बनती हैं और उसके क्या नतीजे निष्कर्ष निकलते हैं, तब जाके कुछ कहा जा सकेगा। बिल्कुल सर। आज की डेट में, आज की तारीख में ब्रांड नरेंद्र मोदी हैं। हिमाचल में भी रोमाना यही हुआ है कि आज की तारीख में जो बात आप कह रहे हैं कि ब्रांड नरेंद्र मोदी, जिसको कोई भी दूर दूर तक टक्कर देता हुआ नजर नहीं आ रहा, और कांग्रेस पार्टी जो खुद को इस मामले में सबसे बड़े दावेदार के तौर पर सामने रखती जरूर है, लेकिन सवाल कांग्रेस से इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाती है और मुहिम ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस चुनाव छोड़ो की बना रही है, क्योंकि चाहे गुजरात हो या फिर हिमाचल, दोनों चुनावी राज्य, वहां से इस यात्रा को निकाला नहीं जाता है, कन्नी काट ली जाती है। ऐसे कैसे कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी की दावेदारी रखेगी आगे? इसी पर चर्चा करेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।